कृपया दुश्मनों आयल है। वाह, चलिए शांत रहिए। चलिए आज हम टेस्ट तो नहीं ले पाएंगे, है ना, क्योंकि लिख नहीं पाए हैं। आई थंबनेल तो आपके बना है ना, अपने खुद से डिजाइन किए हैं सब, समझे? ठीक, चलिए। चलिए देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा में चश्मा मेरा क्या है, चश्मा देखो तुम है का। चलिए तो शांत रहिए, हम लोग फिर से बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए काव्य खंड पाठ 2 पद। देखो पद इसमें 2 गो है। एगो पद किसका है जी? जायसी जी का है ना, मारेंगे झापड़ से। एगो तुलसी जी का है, एगो सूरदास जी का है, समझे? तुलसीदास का अगला, यही अगला चैप्टर जो है ना वो तुलसीदास है ना, तुलसीदास लिखे हैं उनका है, और ये वाला क्या है जी? सूरदास जी का है, समझे? सूरदास इनका नाम था, सूर है ना। दास जब ये बन गए मंथ सहंत नहीं, संत बन गए ना, तब इनको नाम क्या पड़ गया? लग गया दास। ठीक, जैसे में आप जैसे में आप विशाल हैं, आप बन जाएगा संत महात्मा बन जाइएगा ना, तो आप में दास लग जाएगा, है ना। ठीक, क्या? हाँ ठीक 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 ठीक, चलो हो गया इतना। अरे इनमें फटल फटल लगी थे, ये फटल फटल लग रहेगा। ठीक, चलिए। गरीबी है, देखो इधर पहले, अब एकदम शांति। ए पहले बिगो तो उतना नहीं, बिगो हटाओ, अंदर बैग में रखो। सुनो इधर पहले, ये इसमें जो है ना, इसमें 2 काव्य खंड है। बट अन्नस खाली बुलाती है। एक में कितना है जी? 2 काव्य खंड है, समझे? इसमें याद रखे कितने काव्य खंड हैं जी? 2 काव्य खंड हैं, समझे ना। एगो पहिलका यहाँ पे है। ठीक, पहिलका में क्या है जी? कन्हैया जी सोए हुए हैं, है ना, यानी कृष्ण भगवान सोए हुए हैं, और उनको जगाने की उनकी मम्मी क्या कर रही है जी? प्रयास कर रही हैं। वही बात यहाँ पर दिया गया है। ठीक, और दूसरका में क्या है जी? कि कन्हैया जी जाग गए हैं, मुंह हाथ धो के वो सब करके, ठीक है, अपना खाना खाने के लिए बैठे हुए कहाँ पे? नंद जी के गोद में, है ना, नंद जी के गोद में, यानी नंद के, हाँ, उनके अपने पप्पा के गोदी में। ठीक है, देखो पहला क्या है जी? इसको थोड़ा सा अगर लयबद्ध पढ़िएगा ना, तो लयबद्ध बहुत पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन हम लयबद्ध नहीं पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि हम हल्का साथी भी करते हैं, और हम जब पढ़ेंगे लय में ना, तो आप लोग हंसीएगा, समझे? इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखिए, चलते यहाँ पे सीधे हम लोग कहाँ पे? पद पे, पहल का पद है। ठीक है, अब सुने उधर पे कह रहा है यहाँ पे, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, है ना, बोल रहा है यहाँ पे, कह रहा है ना, ये पंक्ति में कौन कह रहे हैं जी? सूरदास, है ना। सूरदास अपने मन के भाव से बोल रहे हैं, ठीक ना, कि जिसमें माता यशोदा बोल रहे हैं ना कि कृष्ण भगवान जो है वो सोए हुए हैं। कहा क्या कर रहे हैं छोटी? वो सोए हुए हैं, समझे ना। जाते हैं कौन? उनकी मम्मा, मम्मा यानी माता जी जाती हैं, मैया जी जाती हैं, और जाकर उनको क्या कर रहे हैं जी? क्या हो रहा है में कुछ रहेगा? ठीक, जाकर क्या कर रही है यशोदा, यानी यशोदा जी जो है वो क्या कर रही हैं जी? कृष्ण जी को जगाने का काम कर रही हैं, है ना। बोल रही हैं कि उठो कृष्ण, है ना, उठो श्याम सुंदर, है ना, उठो। क्या हो चुका है जी? भोर हो चुका है, सुबह हो चुका है ना। अब देखो कह रहे हैं, कुमुद वृंद संकुचित भय भंग लता फूले, है ना, भूले। कह रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रज के राजा, है ना, ब्रज के राजा जागिए श्री कृष्ण, भोर हो गया। देखिए कुमुद मतलब होता है क्या जी?
कमल कमल के फूल भी क्या हो गए हैं जी, खिल गए हैं। और उस पे जो भंवरा है ना, भ्रंग मतलब क्या है जी, भंग मतलब मधुमक्खी है ना, तो यहाँ बोल रहे हैं कि देखिए उस पे भंवरे जो हैं उसके चारों ओर क्या कर रहे हैं जी, मंडरा रहे हैं। समझे? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो ई वाला, जितना ई वाला है ना, पूरा ई वाला यहाँ तक, ये किसका है, पहिलका वाला के है इसका, कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, है ना, कह रहे हैं कि जागिए ब्रज के राजा कृष्ण, है ना, राजकुमार श्री कृष्ण भोर हो गए हैं, है ना, जागिए। और दूसरा में क्या बोल रहे हैं जी, कुमुद वृंद संकुचित भये भंग लता फूले, है ना, मतलब कह रहे हैं कि जो कमल के फूल है वो भी क्या हो जी, यहाँ पे खिल गया है ना, और उसके ऊपर जो है वो, अच्छा हाँ, सिकुड़ गया है, संकुचित हो गया है, समझे, और उसके ऊपर में क्या है यहाँ पर जी, भौरे जो है ना वो क्या कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं, समझे ना, ये कह के वहां पर बोल रहे हैं। उमचुर खग सोर सुनहु बोलत, क्या है, रोर रोर सुनहु बोलत बना बन राई, बोल रहे हैं यहाँ पे कि उमचुत खर, यानी यहाँ पे देखो उमचुत नहीं है, तमचुत है ना यहाँ जी, तमचुर है ना, तमचुर होगा, हाँ तमचुर होगा। तमचुर मतलब क्या होता है जी, मुर्गा। खग मतलब क्या होता है, पक्षी। और रोर मतलब क्या होता है, कोलाहल बोलो या शोर या आवाज बोलो, है ना। कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं ना यहाँ पे कि देखिए यशोदा जी कह रहे हैं कि देखिए वन में, यहाँ पे याद रखना क्या, वन राय मतलब होता है पेड़ पौधा या वन, ठीक ना, या बगीचा बोल सकते हैं। बोले कि देखिए पेड़ पौधों पर या वन में क्या हो रहा है जी, जो मुर्गा हैं, जो खग मतलब पक्षी हैं, वो सब क्या कर रहे हैं जी, वहां पे बोल रहे हैं, है ना। तो यानी क्या कर रहे हैं कि वो जी, कि उठिए, देखिए वो लोग भी उठ गए हैं, वो लोग भी उठ गए हैं, है ना। तो आप भी क्या कीजिए यहाँ पर, उठिए, समझे। भीति गो खड़ी कनी में क्या जी, बछरा हित धाई, है ना। गो मतलब क्या होता है जी, गाय। यहाँ पे क्या है जी, खड़ी कनी में क्या मतलब होता है, गौशाला, यानी गौ जहाँ पे बांधा हुआ होता है वहां पे, है ना। बछड़ा मतलब जानते ही है ना। कह रहे हैं कि देखिए गायें जो हैं अपने बछड़े की ओर जा रहे हैं, बछड़े से अपने लाड़ प्यार मतलब करना शुरू कर दिए हैं, समझे ना। वहां पर मतलब उसको, उसके पास जाके दौड़ कर मतलब जा रहे हैं और अपने बछड़ों को वो प्यार कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए भीति गो खरीनी, अच्छा दो गोली आ गया है ना, दो गोली आ गया है बोला में, अब यहाँ पे है, ठीक। यहाँ पर देखो, विधु मलिन रवि प्रकाश से गावत नर नारी, है ना। कह रहे हैं कि विधु मतलब क्या जी, चंद्रमा। क्या होता है विधु मतलब, चंद्रमा, है ना। रवि मतलब क्या, सूर्य, है ना। गावत मतलब गाना। कह रहे हैं कि देखिए चंद्रमा भी अब धीमी पड़ गई है ना। मलिन मतलब होता है फीका, ठीक ना। कह रहे हैं कि चंद्रमा भी क्या है जी, यहाँ पे यानी फीका पड़ गया है, मलिन पड़ गया है, इसलिए क्या कीजिए यहाँ पर। और सूर्य भी देखिए चारों ओर क्या कर गया है, जहाँ फैल चुका है। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे ब्रज के राजा, आप क्या कीजिए, उठिए, क्योंकि चंद्रमा भी अब क्या हो चुका है जी, मलिन। सूर्य के देखो, जैसे सूर्य का किरण आता है ना, वैसे क्या हो जाता है, चंद्रमा मलिन हो जाता है, चंद्रमा दिखाई देना बंद कर देता है। अगर रात रहता तो चंद्रमा क्या करता जी, चमकता, है ना, और चांदनी रात होती, है ना। तो देखिए बोले कि देखिए कि चंद्रमा भी क्या है जी, मलिन हो चुका है ना। आप यहाँ पे और सूर्य के रोशनी चारों ओर फैल चुका है। ब्रज के स्त्रियां पुरुष मधुर स्वर में भजन और मंगल गीत गा रहे हैं, समझे, ठीक। तो ये सब यहाँ पर ये बोल रहे हैं, यही बोल रहा है, गावत नर नारी, मतलब यहाँ पे जो है भजन भी हो रहा है, सब कुछ होना शुरू हो गया है। हे कृष्ण, हे नंदलाल,
हे मतलब क्या बोल रहे हैं जी, ब्रज के राजा आप उठिए। ठीक, सूर्य श्याम में प्राप्त उठी, है ना, अजुब कर धारी, है ना, करे ना, देखो अजुब का मतलब होता है क्या जी, कमल। ठीक है, बोल रहे हैं यहाँ पे कि कमल के सामने हाथों वाले, है ना, बोल रहे कमल के समान हाथों वाला, यानी कमल मतलब कोमल, है ना, कोमल के यानी कोमल हाथों वाले श्याम सुंदर कृष्ण, प्रातः काल हो गया है, अब तो जाग जाइए, है ना, समझे, प्रातः काल मतलब सुबह होता है। ठीक, समझे ना, तो ये क्या है कि जी यहाँ पर ये इतना था, है ना, ये पहला पद था, पहला पद हम लोग पढ़ चुके हैं, समझे। इसमें यही कहना चाहें, उनके यशोदा माता जी जो हैं कहना चाह रहे थे कि जा रहे थे उसको, उनको जगा रहे थे, अलग अलग भावना दे के, अलग अलग उदाहरण दे के उनको जगाने के प्रयास वो कर रहे थे। ठीक, समझे ना, वो लोग और हम लोग को कैसे कैसे उठाया जाता है जी, और ये फलाना डॉट 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 डॉट, है ना, उठवे कि ना, क्या ऑफलाइन में बताएंगे। ठीक, समझा ना, देखिए वो खनिए बोल रही थी तो बोला नहीं बोला, साफ हो गया। एक काम करो, वो वाला लड़का जो है ना उसको फिर से करो तो नहीं, हाँ हो गया, बैठो। अब देखो यहाँ पे ढेर उजर हो गया, तो उसको एक बार करके कम लेट होगा तो करना, करो, हो गया। चलो ठीक, देखो इधर, अब क्या है यहाँ पर, देखो ये लड़की, ए यही मतलब वो क्या, बात तू सब कैसे करता है, खाली नौटंकी का बात चले क्या, चलो हटो, जाए दो, काम करो, बैठो। चलो इधर देखो, सुनो पहले, ए इसमें क्या है जी, कृष्ण भगवान के मम्मी जो है, माता श्री जो है, वो उनको जगाने की कोशिश कर रही हैं, और ये नहीं कि धर के दुम कर उठ जल्दी भाग, है ना, ऐसे करके नहीं, बड़ा दुलार से, प्यार से, स्नेह से, अलग अलग उदाहरण देके कह रही हैं कि देखो कमल भी मुरझा गया है, संकुचित हो गया है, भौरा भी खिल गया है, बोल रहे हैं कि अब देखो कि चंद्रमा भी क्या है जी यहाँ पे, चंद्रमा भी अब मलिन हो गया है, सूरज की रोशनी चारों ओर बिखेर गया है ना, और तुम भी यहाँ पर अब क्या करो जी, जागो, समझे। ये कौन कह रहे हैं, यशोदा जी कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं, कृष्ण भगवान को कह रहे हैं। ठीक, अपने लाल को कह रहे हैं, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे दुसरका है, दुसरका में, ठीक, दुसरका में क्या है यहाँ पर नजीब, कि एकरा में कुछ है, खाने पीने वाला का बात है, कैसे खा रहे हैं, कुछ गिराते हैं, मक्खन खाते हैं, मुंह में लगा लेते हैं, ठीक ना, इन सब के यहाँ बात कर रहे हैं। देखो बोले, जेवंत श्याम मंद की क्या है, कन्या, कन्या, है ना, कन्या, हाँ। अब देखो, ए श्याम सुंदर, श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने पिता नंद जी के गोद में बैठकर क्या कर रहे हैं जी, भोजन खा रहे हैं या भोजन कर रहे हैं, समझे। ठीक, कहता कि कछुक खात कछु, धरती क्या, धरनी गिरावत छवि, निरखती नंद क्या है, रनियो, है ना, बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में बैठ के, नंद बाबा के गोद में बैठकर वो क्या कर रहे हैं जी, भोजन कर रहे हैं। अब भोजन जब करते हैं तो क्या करते हैं वहां पर जी, कि कुछ गिराते भी हैं और कुछ खाते भी हैं, और कुछ मतलब वैसे कर रहे हैं, कुछ खाते भी हैं, कैसे लेकर बैठ जाता था, कुछ खाता भी है, कुछ गिरा भी देता है, वैसे करता है जी। मतलब देखो
दही भी खा रहे हैं, माखन भी खा रहे हैं, मिश्री भी खा रहे हैं, है ना, कुछ खा रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं जी, धरती पे गिरा रहे हैं। ये दृश्य जो है बहुत ही क्या है जी, यहाँ पर अच्छा लग रहा है। और उसको देख कर क्या है जी, निरखत्री उसको देख रहे हैं अच्छा से, कौन, नंद रानी, मतलब कौन, यशोदा जी, नंद के रानी, यानी मारेंगे नंद के माँ, नंद के मम्मी है ना, ठीक। बड़ी बड़ा बेसन बहु भांति भातिनी व्यंजन विविध, क्या जी यहाँ पर अंगनिया। सूरदास जी इस पंक्ति में कहते हैं कि जो कृष्ण के भोजन में शामिल है अनेक प्रकार के बेसन से बने व्यंजनों का वर्णन करते हैं यहाँ पे। अब बेसन का होता है ना, बहुत सारा होता है, पकवान होता है ना, बहुत सारा पकवान होता पकवान का हमारा नाम याद नहीं है, ठीक ना, ठीक। हाँ, दाल भात सब्जी हम खाली घरे बनवे करता, अभी भी आयल था दाल भात सब्जी, आ एगो प्याज आ तनी कोनी वही सलाद काट के, ठीक है, आ एगो मिर्चाई है क्या। अब चटनी हमारे जानवे में कई चटनी कैसन होता है, ठीक, हम गरीब आदमी हैं। अब देखो यहाँ पे ए, तो यहाँ पर याद रखो कि बेसन के बहुत सारा अलग अलग व्यंजन बना हुआ है ना, बूंदिया बना होगा, लड्डू बना होगा, है ना, फिर उसके बाद पूरी बना होगा, कचौड़ी बना होगा, बनता नहीं है, खाई है, अच्छा मैदा का बनता है पूरी, ठीक है, तो कचौड़ी बनता ना जी, ठीक, समझे, बहुत सारा प्रकार के बनता है, ठीक है, कढ़ी बनता है, बहुत सारा चीज बनता है। देखो डारत खात लेत अपने कर, है ना, रचित मानत दही रुचि, हाँ, रुचि मानते दही दुनिया। श्री कृष्ण मगन होकर दही, है ना, दही और अनेक प्रकार के व्यंजन को खाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ क्या कर रहे हैं जी, जमीन पर गिरा दे रहे हैं। उनके इस बाल लीला को देखकर नंद यशोदा क्या है जी, यहाँ पे पूरा आनंद हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, है ना, कह रहे हैं कि देखो ये लड़का कैसे कैसे खाए थे। पता है क्यों करे थे, यशोदा जी को बहुत क्या हुआ था जी, ये लड़का जो हुआ था ना, बहुत मन्नत के बाद अब बड़ा उम्र में हो हल, ठीक ना, वही से यहाँ पर उतना, हाँ। अब देखो मिश्री दही माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, है ना, श्री कृष्ण जी जो है दही मक्खन, है ना, खाते हैं, जानवे कर कृष्ण भगवान के देखे कर रहे, मक्खन खाते खाते पूरा मुंह में लपेट ले हथिन, है ना, चुरा के जाते खा हथिन, आ खाते खाते इतना उनका पूरा ने डाल रहा है ना, हनुमान जैसे पूरा, ठीक, ओखरी बनावो कर लुका जाकर खोल दे के हलाई सिस्टर, सिस्टर जाके खोल दी, वो लेके चल गए वहां हाँ, अच्छा, ओखरिया में बांधल जो था ओखरिया में वो दो आदमिया, हाँ, ओखरिया बंधल है ना, वो ओखरिया हाले ई निसवा, आ ओकरा में ऊ आ ओकने गेले ऊ, वो दोनों वाला एगो है एगो हव हले, हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे तो जानवे करता है जी, मक्खन मिश्री खाते हैं और खा कर क्या करते हैं जी, वो अपना मतलब मुंह में भी लगा लेते हैं, कुछ गिरा भी देते हैं, ठीक है। अनुप क्या जी, अपुन अपुन खात नंद मुख नावत, कुछ अपने भी खा रहे हैं, है ना, और क्या कर रहे हैं जी, कुछ अपने भी खा रहे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं जी, नंद जी के मुख में भी डालते हैं, ना होता है, कुछ अपने भी खाए, कुछ उनको मुंह में, है ना, समझी, हाँ, अपन पापा के, हाँ, वही वही, सो छवि कहते बनिया, कहत न कह बनिया। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि बाल कृष्ण जो है वो स्वयं तो खा ही रहे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं, नंद बाबा के मुख में भी डाल रहे हैं। उस समय जो शोभा जो छवि मतलब बनता है उसका वर्णन जो है ये कौन कह रहे हैं जी, कह रहे हैं सूरदास की, उसका वर्णन हमें अपने शब्दों में नहीं कर सकते। सूरदास कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अपने वर्णों अपने पदों में वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एकदम भगवान थे जी, कृष्ण भगवान को तो कृष्ण को भगवान न माना जाता है,
अब भगवान क्या कर रहे हैं, अपने पिताजी को पिताजी के मुख में खिला रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। ठीक, खत्म हो रही। जो रस नंद क्या है, जसादा विलसत सो नहीं तिहु। ठीक, क्या है, भुवनिया। ठीक है, देखो बोल रहा है ना कि यशोदा और नंद अपने नटखट बालक कृष्ण के साथ भोजन का जो आनंद ले रहे हैं, वह सुख स्वर्ग या अन्य किसी लोक में नहीं है। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि तीनों लोक में ऐसा वर्णन नहीं है, ठीक ना। और ऐसा सुख कोई तीनों लोक में कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। सूरदास जी ने नंद यशोदा की जूठन यानी जूठा भोजन पाने की इच्छा प्रकट करते हैं, क्योंकि वह क्या था जी, बाल कृष्ण के वो क्या था, यहाँ पे एक प्रसाद रूप था। ठीक है, अब देखो, भोजन करी नंद अचमन ली हो, है ना, वही है, सही तो बोल रहे हैं, कर रहे हैं। मांगत सूर्य जुठनिया, है ना, बोल रहे कृष्ण और नंद बाबा के साथ भोजन करने का जो सुख आनंद है, वह तीनों लोक में किसी को नहीं मिल सकता है। भोजन के बाद नंद बाबा अचमन मतलब क्या है जी, मतलब उस अचानक, है ना, हाथ धो लेना, है ना, और अंत में कवि सूरदास जी के जूठे भोजन एवं जुठनिया की यहाँ पर याचना करते हैं। मतलब कहते हैं ना सूरदास कि समझो कि वो क्या कर रहे हैं जी, भगवान के जूठा खा रहे हैं, मतलब क्या प्रसाद के रूप में है, एक तरह से उसको पाने के कौन इच्छा कर रहे हैं यहाँ पर जी, सूरदास जी भी कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, नेटा उटा लगे ले होते क्या नेटा चुआ ना होता इन तैयो भगवान होते हैं। हाँ हाँ ना, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। कौन देखते हैं, निकल के बढ़ के दिखाओ, और जो जो उठा लिए बेग उसको हम बताते हैं। नहीं जी, अभी मत बंद करो, अब सुनेंगे अब हम। ठीक, ठीक है, आज के लिए इतना ही।